नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। अगर अभी तक ये चैनल आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और इस फैमिली को बड़ा बनाइए। दोस्तों, जैसा कि हमारा सिलसिला चल रहा था इंग्लिश को हिंदी में समझाने का, आइए आज कुछ नए टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे एसएससी के, आरआरबी के, सीडीएससी, एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट, इन सब के एग्जामिनेशंस के लिए। और आप देखेंगे कि हर एग्ज़ाम में इस टाइप से जुड़े क्वेश्चंस आते ही आते हैं और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों, आगे चलते हैं समय की बर्बादी किए बगैर। आज मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से इस चैप्टर को कैप्चर करने की कोशिश की है। इसके कई वीडियोस बनेंगे। लेट्स सी आप लोगों को कैसे याद करना है इडियम एंड फ्रेजेस को। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने इडियम एंड फ्रेजेस आज एल वर्ड से स्टार्ट किया है। इसमें ये स्ट्रैटेजी ली गई है कि पहले आसान 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 करते रहेंगे। जब आपको ये याद हो जाएगा तो अपने आप और टफ इडियम एंड फ्रेजेस आएंगे तो आपको और आसान लगने लगेगा। ठीक है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस आपने करना इतना है, पेन, डायरी और डिक्शनरी लेके बैठिए। जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसमें से कई वर्ड ऐसे पिक कर सकते हैं जिससे आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का वीडियो देखा होगा जो मैंने प्लेलिस्ट पर रख दिया है। आइए आगे चलते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस में यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग होगी और यहाँ पे मैं हिंदी मीनिंग होगी। बीच बीच में मैं आपको ये बताता रहूँगा कि आपने कैसे याद करना है। ठीक है, आइए कलर लेते हैं। कौन सा कलर ले लें? ब्लू ले लेते हैं, क्योंकि ये कलर की तो ज़रूरत होती है, आपको पता ही है। बगैर कलर के पढ़ाई नामुमकिन सी लगती है मेरे को तो पढ़ाना, क्योंकि फोकस नहीं हो पाता है। यहाँ पर कहाँ पे टिक कर रहा हूँ, कहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये चूज़ करता हूँ मैं। पहला इडियम और फ्रेजेस में है ले असाइड। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा। डायरेक्ट यहाँ पे मत जाइए कि इंग्लिश मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है। पहले इसको समझने की कोशिश करिए। ले मतलब आप क्या समझते हैं ले से, असाइड से क्या समझते हैं। इस दोनों वर्ड को तोड़ के समझने की कोशिश करिए। असाइड एक साइड में रख देना, ले पड़ा हुआ रहना। ठीक है, सीधा साफ मतलब आ गया कि आप किसी चीज़ को एक साइड अलग से रख रहे हैं। अब ऐसा किस चीज़ के लिए करते हैं? मोस्टली पैसे के लिए, ताकि वो भविष्य में काम आ जाए। तो इसका इंग्लिश मीनिंग आ गया टू सेव, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट माने जोड़ना, जमा करना। मनी फॉर अ फ्यूचर यूज़, बचाना, भविष्य के लिए पैसा बचाना। तो ले असाइड का मतलब हो गया भविष्य के लिए पैसा बचाना। ठीक है, ले डाउन। अब डाउन वर्ड आ रहा है तो डाउन का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ की कमी हो जाना। ठीक है, इस हिसाब से समझिए। अगर किसी में ले डाउन, आप किसके आगे क्यों झुकते हैं? सरेंडर करने के लिए, या किसी को झुकाते हैं आपके आगे सरेंडर कराने के लिए। आर्मी झुकाती है मिलिटेंट को सरेंडर कराने के लिए। तो ले डाउन का मतलब आ जाता है सरेंडर, टू गिव अप आर्म्स, यानी आत्मसमर्पण करना। ठीक है, ले ऑफ। ले का मतलब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब ये समझिए कि किसी चीज़ से आप अलग हो रहे हैं। तो यहाँ से सीधा पता चल गया ले ऑफ। नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट से ले ऑफ कर दिया जाता है, नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, तो स्टॉप एम्प्लॉइंग। अभी कोरोना के चलते कई कंपनियों ने ले ऑफ किए हैं अपने स्टाफ को। इससे याद हो जाएगा आपको। ले आउट मीन्स टू स्प्रेड, फैलाना, विस्तार करना। ले अप, देखिए ले असाइड अलग करना था, ले अप यानी टू स्टोर, रखना, जमा करना। ले असाइड और ले अप दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा देखिए लीव अलोन। लीव माने छोड़ना, अलोन माने
अकेला, ठीक है। तो किसी को अकेला छोड़ना, टू हैव नो डीलिंग्स, इसका मतलब हो गया टू हैव नो डीलिंग, कोई संबंध न रखना, यानी आपने किसी को अकेला छोड़ दिया। याद करना आसान हो जाएगा। लीव बिहाइंड, लीव माने छोड़ना, बिहाइंड माने पीछे, यानी अतीत को छोड़ना या जो पास समय गुजर गया, पास समय गुजर गया है, जो समय गुजर गया है उसके विषय में बात हो रही है। तो टू पास गुजर जाना, ठीक है, मृत्यु हो जाना। आगे देखिए लीव ऑफ, ऑफ का मतलब आपको बताया था, क्या बताया था आपको, यहाँ से देखिए ले ऑफ और लीव ऑफ, प्लीज़ इसको समझिएगा। ऑफ अलग हो जाना यानी डिसकंटिन्यू हो जाना, बंद कर देना। लीव आउट मतलब किसी चीज़ को बाहर रखना, उसमें शामिल ना करना, तो नॉट टू इंक्लूड शामिल ना करना हो गया। लेट अलोन, देखिए लीव अलोन एंड लेट अलोन मिलते जुलते वर्ड लग रहे हैं, नॉट टू इंटरफेयर, ये सेम मीनिंग हो गया, टू हैव नो डीलिंग या नॉट टू इंटरफेयर। बाधा ना डालना यानी अकेला छोड़ देना, लेट अलोन। लेट इन, इन माने किस अंदर होता है, लेट इन किसी को अंदर आने देना, प्रवेश देना, ठीक है। टू ओपन द डोर इन, प्रवेश कैसे देते हैं, दरवाज़ा खोल के, तो लेट इन टू ओपन द डोर्स इन, दरवाज़ा खोलने देना। लेट इन टू, अब कमरे के अंदर जा रहा है तो टू अलाउ टू एंटर, प्रवेश की अनुमति देना। लेट ऑफ, फिर ऑफ का वर्ड यूज़ हो रहा है, विच्छेद, मैंने आपको बोला था अलग होना। लेट ऑफ किसी चीज़ से, या टू एक्सक्यूज़ क्षमा कर देना उस, अब यहाँ पे क्या छोड़ दिया, वहाँ पे किसी को सज़ा मिलनी थी तो उस सज़ा से उसे अलग कर दिया गया है, यानी सज़ा नहीं मिलेगी, ऐसे याद करिए। टू एक्सक्यूज़ नॉट टू पनिश, माफ़ कर देना। लेट आउट मतलब किसी को देना, चाहे वो भाड़े में हो, एक टू लेट आउट द रूम बोलते हैं, दूसरा लेट आउट कोई चीज़ बाहर ला के रखना, समझ लीजिए कोई सीक्रेट भी हो सकता है, टू रिवील, टू परमिट, टू एग्जिट, इसके ये मतलब होते हैं उजागर करना या जाने देना, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस के अब 15th वाला हम देखते हैं दोस्तों, क्या बोलता है ये। 15th वर्ड है आपका लेट थ्रू, टू अलाउ टू पास, गुजरने की अनुमति देना। थ्रू होता ना कहीं से निकलना, तो ये समझ लीजिए लेट थ्रू का मतलब हो गया टू अलाउ टू पास। इस तरीके से आप तोड़ तोड़ के अगर समझेंगे तो इडियम एंड फ्रेजेस आपके हफ्ते में तैयार हो जाएंगे, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। लिव बाय यानी किसके द्वारा वो जिंदा है, ऐसे समझिए, तोड़ के समझिए, आपको जैसे समझ में आता है ना वैसे समझने की कोशिश करिए इडियम एंड फ्रेजेस को, और फिर उसका एग्जैक्ट मतलब देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आदमी जिंदा कैसे रहता है, आजीविका से, कमाना पड़ता है उसके लिए, उसे लाइवलीहुड बोलते हैं, टू अर्न लाइवलीहुड, आजीविका चलाना। लीव बाय इसका दूसरा मतलब होता है टू फॉलो, सिद्धांतों को मानना। तो लीव बाय के दो मतलब होते हैं, देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। टू अर्न लाइवलीहुड जिंदा रहने के लिए कमाना है, होता है ना आजीविका, और दूसरा होता है टू फॉलो, सिद्धांतों को मानना। कौन से सिद्धांत को मानते हैं जी। लीव ऑफ, फिर मैंने आपको बताया था ऑफ का मतलब वहाँ पे, तो वैसे ही यहाँ पे मतलब बदल जाएगा। टू लीव ऑन अ पर्टिकुलर फूड, किसी खास भोजन पर रहना। लीव ऑन टू हैव मनी फॉर द नीड, खास पैसा जो ज़रूरत के लिए हो। लीव थ्रू टू सर्वाइव डिफ़िकल्टी, किसी अप्रिय अनुभव को झेलना। आगे आ जाइए। लीव अप टू रीच एन एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, उम्मीद के अनुसार होना। लुक अबाउट मतलब चारों तरफ देखकर जांच करना, उसे बोलते हैं लुक अबाउट, टू एग्जामिन द सराउंडिंग, जांच करना। लुक ओवर किसी चीज़ का इंस्पेक्शन करना, जांच करना या निरीक्षण करना।
देखिए दोनों में कितनी सिमिलरिटीज़ हैं, इसलिए ये वर्ड एक साथ लिखे गए हैं ताकि आपको समझने के लिए आसानी हो। लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना। लुक एट, टू प्ले डायरेक्ट अटेंशन। याद रखना टीचर बोलते थे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे देखो, तो वहाँ पे ध्यान दो बोलते थे ना, तो वहाँ से पकड़ लीजिए कि लुक एट का मतलब ध्यान देना होता है, सीधे देखना। टू पे डायरेक्ट अटेंशन, सीधे देखने का मतलब हो गया सीधा ध्यान देना वहाँ पे। लुक डाउन ऑन या अपॉन, किसी को लुक डाउन नीचा देखना, डाउन माने नीचा होता है, तो यहाँ पे ये संदर्भ में हुआ कि किसी को हीन भावना से देखना या समझना। टू रिगार्ड एज एन इंफीरियर और हेटेड। लुक फॉर, टू ट्राई टू फाइंड समथिंग। आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, बोलते हैं मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ जी, ठीक है, खोजना। लुक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे की तरफ, तो जब आगे की तरफ देखते हैं लुक फॉरवर्ड मतलब टू एंटिसिपेट प्लेजेंटली, उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, ठीक है। लुक इनटू, किसी मैटर के बारे में देखना, इन्वेस्टिगेशन करना, एग्जामाइन करना। देखिए लुक इनटू भी ये आ रहा है, एग्जामाइन और इन्वेस्टिगेट, आपका एग्जामाइन आ रहा था, लुक अबाउट हो गया, अबाउट में सराउंडिंग होता है, इन्वेस्टिगेट किसी भी घटना के से रिलेटेड हो सकती है, यहाँ पे सराउंडिंग से रिलेटेड थी। तो इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए, आगे आपका एक और है लुक से रिलेटेड जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, वेट फॉर अ वाइल। देखिए अगला आ गया आपका लुक इनटू। लुक इनटू में क्या होगा आपका, टू इन्वेस्टिगेट अगेन, ठीक है, जांच पड़ताल करना। यहाँ पे लुक इनटू था टू एग्जामाइन और इन्वेस्टिगेट, ध्यान देना, जांच करना। तो ऐसे आते हैं इडियम एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं। और जब आप पैसेज राइटिंग करेंगे मेंस के एग्ज़ाम में तो इन शब्दों को आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा इन शब्दों को, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, चिंता का विषय नहीं है। आगे देखिए, लुक ऑन यानी रिगार्ड एज मानना, लुक आउट टू बी वॉचफुल सावधान रहना, लुक थ्रू टू रिवाइज टू अंडरस्टैंड थोरोली संशोधित करने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए, लुक अप टू सर्च फॉर समथिंग इन अ डिक्शनरी और अदर बुक। वो लुक फॉर था, जब आई एम लुकिंग फॉर द जॉब वाला एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे भी सर्च हो रही थी, नौकरी की हो रही थी। यहाँ पे लुकअप का मतलब हो गया सर्च हो रहा है पर किसी किताब में या डिक्शनरी में हो रहा है। मेक आफ्टर यानी टू परस्यू, पीछा करना, किसी चीज़ को पाने के लिए परस्यू कर रहे हैं ना, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम को क्लियर करके जॉब पाने की, तो जॉब को परस्यू कर रहे हैं आप, ठीक है। वैसे मेक ऑफर टू कंक्लूड, डिपार्ट हेस्टिली, मेक ऑफ, मेक ऑफर नहीं, मेक ऑफ निष्कर्ष निकालना। मेक आउट टू मैनेज, टू सी और अंडरस्टैंड। मेक ओवर टू ट्रांसफ़र, इनके हिंदी मतलब भी समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझते रहिएगा प्लीज़। आगे आ जाइए, मेकअप हो गया आपका। मेकअप के देखिए अब दो वर्ड होते हैं, लेडीज़ मेकअप करती है, राइट, यहाँ पे दो मतलब निकल के आते हैं, टू सेटल और टू कंपनसेट। अब इसको कैसे याद करेंगे, मेकअप होता है तो वो सेटल हो रही है, मेकअप करके अच्छे दिखने के लिए सेटल हो रही है, या अपनी कमियों को छुपाने के लिए मेकअप कर रहा है बंदा, तो उसे समझ लीजिए कि कंपनसेट कर रहा है जी लुक में, ठीक है, क्षतिपूर्ति करना। इसके दो मतलब होते हैं, आपको कोरिलेट करना है समझने के लिए, तो आपको आसान हो जाएगा ये काम, और कुछ नहीं है। लेडीज़ के मेकअप से यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, बट वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपके परमानेंट मेमोरी में जाए और उससे आप पकड़ें। ऐसे ही इडियम फ्रेजेज आते रहेंगे और आपको इसी तरीके से समझना पड़ेगा। आइए, ओवरकम यानी जीतना, विजयी होना। पास्ड अवे मर जाना, गुजर जाना। पुल डाउन
टू डिमोलिश, किसी चीज़ को खींच के नीचे गिरा दिया तो क्या हो गया, टू डिमोलिश, कम करना, ध्वस्त करना। पुल थ्रू, रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से उभरना। पुट बाय, टू ले असाइड, बचाना, अलग रखना। पुट डाउन, टू सरप्राइज बाय फोर्स, बल से दबाना। पुट फॉरवर्ड, टू शो, पेश करना। पुट इन, टू समेट, पेश करना, इसका भी मतलब होता है। पुट ऑफ, टू टेक ऑफ या होल्ड बैक टू अ लेटर टाइम। पुट ऑफ मतलब स्थगित करना या उतारना। पुट ऑन, टू वेयर, आई पुट ऑन द वेट भी बोलते हैं कि मेरी वजन बढ़ गई है, ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। पुट आउट, टू एक्सटिंग्विश, बुझा देना। पुट अप विद, टू टॉलरेट, टू बियर, सहना। पुट अप विद आ गया यहाँ पे, ठीक है, किसी चीज़ को सहना या किसी को सहना। आगे आइए, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए, रन अबाउट, टू वॉक हियर एंड देयर, इधर उधर घूमना। रन आफ्टर, टू परस्यू, पीछा करना। रन अवे, टू एब्सकॉन, भाग जाना। रन डाउन, टू क्रिटिसाइज, टू क्रश, आलोचना करना, कुचलना। रन डाउन, टू लूज पावर, टू अलाउ टू डिक्लाइन, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ना। रन गेट एग्जॉस्ट, देखिए एग्जॉस्ट मीन्स थकना होता है। रन इनटू, कोलाइड विद, मीट एक्सीडेंटली, टकराना या अचानक मिलना। रन ओवर, टू क्रश बाय व्हीकल, रन ओवर मतलब गाड़ी चढ़ गई उसके ऊपर, कुचलना बोलते हैं जिसे हिंदी में। रन थ्रू, इसके दो मतलब निकल जाते हैं, वेस्ट बर्बाद करना, टू पियर्स या चुभना। रन अप, इंक्रीज बढ़ाना। पेट्रोल प्राइजेस हैज़ बीन रन अप 3 times इन अ वीक, मतलब 3 बार पेट्रोल के प्राइजेस बढ़े हैं। तो ये हैं आपके फ्रेजेस जो आपको याद करने हैं। आगे देखते हैं, आगे आपके लिए लिखा है कि अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, नोट्स प्रॉपर मिल रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको जो भी लिंक चाहिए, रेडीमेड नोट्स चाहिए, प्लीज़ किसी भी सेक्शन के नोट्स चाहिए, चाहे वो वोकैब हो, इडियम फ्रेजेस हो, तो इस लिंक में जाकर आप क्लिक करिए। टेलीग्राम में भी रख दिया गया है ताकि आपको आसानी से मिल जाए, और ये प्लेलिस्ट के लिंक हैं या प्लेलिस्ट पे वीडियो है, ताकि आपको पता है जब भी आप वीडियो देखते हैं आपको याद अच्छे से होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हम वोकैब और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पार्ट में करते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा। धन्यवाद।